आज कक्षा एकादश में पुनः अभ्यास के अंतर्गत भ्रमर विस्तार जो सूरसागर रचना है महाकवि सूरदास जी की, उसका एक पद आप लोग पढ़ेंगे। पद कुछ इस प्रकार से है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, हर कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। वै सुरभि वै वत्स दोहिनी, वै सुरभि वै वत्स दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ग्वाल बाल मिले करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। जब ही सुरतिया बतिवा सुख की, जिय उमगत तन माही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निवाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। सूरदास प्रभु रहे मान है, सूरदास प्रभु रहे मान है, यह कही कही पछताही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। इस प्रकार से जब यहाँ पर सूरदास जी ने सूरसागर में भ्रमर गीत के माध्यम से कहा है कि जब श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा आ गए तो वहाँ गोपियाँ उनके वियोग में बहुत ही व्यथित हैं, व्याकुल हैं, और वो ऊधों से अपनी व्यथा का, अपनी वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा गए थे तब वहाँ गोपियाँ उनके वियोग में बहुत व्याकुल हो गई थी। कृष्ण ने अपने सखा ऊधो को उन्हें समझाने के लिए ब्रज भेजा। ब्रज से लौटकर ऊधो जी ने सारा हाल सुनाया। ऊधो जी ने जब श्री कृष्ण को व्याख्या में जब आएंगे आप तो देखेंगे भगवान कृष्ण को जब ब्रज का हाल सुनाया, ब्रज की व्यथा, गोपियों की व्यथा जब उन्होंने सुनाई तो उसको किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वो कहते हैं, भाव योरों कर बोले, हे सखा ब्रज को मैं भुला नहीं सकता। हंसुता का वह तट, लताओं से आच्छादित मार्गों की वह छाया का सुख मैं कैसे भुला सकता हूँ। मैं उन गाँव बछड़ों को भी नहीं भुला सकता, और न ही उस गौशाला को जहाँ मैं गायों का दूध होता था। खरिक दुहावन जाही, हम सब बाल बाल एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खेलते थे और नाचा करते थे। बाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। बचपन में जहाँ बाल लीलाएं की और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। हे ऊधो, यह मथुरा नगरी यद्यपि स्वर्णमणि मुक्ताओं से, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाई, जहाँ मणियों से और मोतियों से जो जड़ी हुई है, लेकिन जब भी मुझे ब्रज के उस सुख की याद आती है तब मन भर आता है और मुझे तन की भी सुध नहीं रहती है। जिय उमगत तन माही, अनगन भांति करी बहु लीला, जहाँ मैंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की और माता यशोदा और नंद बाबा ने उनका भली भांति निर्वहन किया, निभाया। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब ऊधो से
ब्रज के उस सुख की बात बतला रहे थे, तब बात कहते कहते बीच में ही वो मौन हो जाते थे। अनगन भांति करी वो लीला, जसदानंद निमाही, सूरदास प्रभु रहे मन होए। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से मौन हो जाते हैं और यह कहीं कहीं पछताएं, बार बार ऐसा कहकर मन ही मन वह पश्चाताप करने लगते हैं। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न आप लोग बनाएंगे और लिखेंगे। ठीक, व्याख्या पूरी आपको प्रेषित कर दी है, इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, धन्यवाद।